हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी की अपने चैनल नवोरेन में। आज हम बात करेंगे ऐसे टॉपिक के बारे में जिससे काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। और मैं आपको कल एक वीडियो दी थी जो टेम्पल के बारे में, जिससे काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बनते हैं। ऐसी सीरीज अपन डेली लेके आएंगे रात को 8 बजे। और उसके बारे में आपको मैं बता दूं कि क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट रहेंगे जो आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आज का टॉपिक रहेगा पंचवर्षीय योजनाएं। ठीक है, आज का जो टॉपिक रहेगा पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना एक ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर से एग्जाम के अंदर काफ़ी एक या दो क्वेश्चन देखने को जरूर मिलते हैं। ये टॉपिक क्लियर करने से आपका एक या दो नंबर जरूर कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, इस वीडियो को ध्यान से देखना, साथ में कुछ ट्रिक बताई गई है। और ये टॉपिक ऐसा है जिसे लास्ट में अभी एग्जाम हुआ था आरपीएफ एएलपी टेक्नीशियन का। ठीक है, उन सारी शिफ्ट के अंदर इस क्वेश्चन से, इस टॉपिक से काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसलिए ये टॉपिक आपको, इसलिए आपके लिए ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है और ये टॉपिक इसलिए करवाया जा रहा है। आगे ऐसी सीरीज लेके आऊँगा जो कम समय के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करवाने की कोशिश रहेगी। ठीक है, जो आपके आने वाले एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। अगर वीडियो पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है पंचवर्षीय योजनाएं। तो पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई थी 1951। 1951 से स्टार्ट हुई थी पहली पंचवर्षीय योजना। योजना का देखो, पंचवर्षीय योजना का मतलब है 5 वर्ष में योजना। और 5 वर्ष में उस योजना से मतलब है कि उनका आर्थिक रूप से, देश का आर्थिक रूप से स्तर करना। ठीक है, देश का आर्थिक रूप से विकास करना, इसके अंदर इसका उद्देश्य रहा गया है। पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना, बाकी इनकी आर्थिक स्थिति पे फोकस किया गया। किन किन स्थिति पे इनको फोकस किया गया आगे हम बात करेंगे। ठीक है, तो पहली पंचवर्षीय योजना सीधा सीधा पूछा जाता है कब चली गई थी, कब लागू हुई थी। तो ये आपको डिटेल मैंने बता रखी है। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956। ठीक है, दूसरी है 1956 से 1961। तीसरी है 1961 से 1966। 3 योजनाएं कंटिन्यू हैं। इसके बाद में एक लगा था गैप। कब लगा था? 1966 से 1969। इसके अंदर ये गैप लगा। ये गैप आप इसको याद करना, याद में अभी करवा दूंगा। चौथी पंचवर्षीय योजना है 1969 से 1974। पांचवी है 1974 से 1978। फिर 1978 से 1980, इसके बीच में ये गैप लग गया। फिर छठी है 1980 से 1985। और सातवीं पंचवर्षीय योजना है 1985 से 1990। और 1990 से 1992 के अंदर फिर गैप लग गया। और आठवीं है 1992 से 1997। नवीं है 1997 से 2002। फिर 10वीं करेंगे 2002 से 2007। फिर 11वीं है 2007 से 2012। और 12वीं 2012 से 2017। इन सब के बीच में आप 5-5 साल का गैप दे सकते हो। और इसके अंदर जो गैप रहा वो गैप कब कब रहा? तो 1966 से 1969, 1978 से 80, 1990 से 1992। ये सिंपल सा आपको याद रखना है। ठीक है, तो हम बात करेंगे पहली पंचवर्षीय योजना। उससे पहले मैं आपको बता दूं ये कौन कराता है? योजना आयोग। योजना आयोग का गठन कब हुआ? योजना आयोग का गठन देखो कब हुआ था। योजना आयोग का गठन हुआ था 15 मार्च 1950 को हुआ था। 15 मार्च 1950 को हुआ था। भारत के प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। पहले अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। उपाध्यक्ष कौन थे? गुलजारी लाल नंदा। ये क्वेश्चन सीधे उठ के आता है। इसका फुल फॉर्म है एनडीसी, यानी कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिलिंग, राष्ट्रीय विकास परिषद। ठीक है, इसका गठन 6 अगस्त 1952 को किया गया। इसका प्रमुख उद्देश्य है योजना आयोग द्वारा लागू की गई पंचवर्षीय योजना को ठीक तरह से संचालित कराना। ठीक है, तो पहली पंचवर्षीय योजना के बारे में हम बात करते हैं। तो पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956। ठीक है, और कौन से मॉडल पे आधारित थी? हेराल्ड डोमर मॉडल पे आधारित थी। इसका उद्देश्य था कृषि का विकास। ठीक है, मैंने बताया गया था अभी, हर योजना का कोई ना कोई उद्देश्य होता है। इसका उद्देश्य कृषि का विकास।
तो इसका मुख्य कार्य क्या था? इसका मुख्य कार्य था सिंचाई परियोजना को शुरू करना। ठीक है, जो जैसे इसके साथ साथ भाखड़ा नांगल परियोजना, दामोदर घाटी योजना, व्यास नदी परियोजना आदि को सुचारू रूप से चालू किया गया। और इसी के साथ ही एक बात बता दूं आपको, इसी के साथ में एक जैसे एसबीआई बैंक की स्थापना हुई। ठीक है, सेकंड हम चलेंगे दूसरी पंचवर्षीय योजना। ठीक है, 1 जुलाई 1955 को भी एसबीआई की स्थापना। नेक्स्ट हम चलेंगे दूसरी पंचवर्षीय योजना। दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 1956 से 1961। कौन से मॉडल पे आधारित थी? पीसी महाल नलोबिस मॉडल पे आधारित थी। इसका जो उद्देश्य था मैन औद्योगिक विकास करना। ठीक है, इसके कार्य क्या थे? इनके कार्य महत्वपूर्ण उद्योग जैसे दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला इस्पात आदि कारखाने स्थापित करना। ये सीधे सीधे क्वेश्चन उठ के आता है कि उद्योग की स्थापना, उद्योग का विकास कौन से परियोजना के अंदर हुआ। ये सारे क्वेश्चन यहाँ से सीधे सीधे उठ के आते हैं। ठीक है, कोशिश करेंगे कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, 10 से 15 मिनट के अंदर ये वीडियो रहेगी। नेक्स्ट है तीसरी पंचवर्षीय योजना। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966। ठीक है, 1961 से 1966। इसका मुख्य उद्देश्य कौन है? आत्मनिर्भरता और कृषि व उद्योग का विकास करना। ठीक है, इसका प्रमुख उद्देश्य यह है आत्मनिर्भरता और कृषि उद्योग विकास। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966, जो इसका उद्देश्य है आत्मनिर्भरता और कृषि व उद्योगों का विकास। ठीक है, इसमें झारखंड में सोवियत संघ के सहयोग से झारखंड में बोकारो आयरन व स्टील इंडस्ट्री की स्थापना हुई, जिससे हरित क्रांति की शुरुआत हुई। ठीक है, ये क्वेश्चन काफी पूछा जाता है, हरित क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो सीधा सीधा आपको बोलना कि तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 के मध्य, जो सबसे असफल योजना रही। ठीक है, क्यों? क्योंकि 1962 में भारत का और चीन का युद्ध हुआ, 1965 में भारत और पाक का युद्ध हुआ और 1966 में सूखा पड़ गया। ठीक है, फिर बाद में इनको योजना अवकाश आ गया, जैसे 1966 से 1969। ठीक है, तीसरी पंचवर्षीय योजना के विफल होने के कारण इसे रोक दिया गया। 3 वर्षों तक की अवधि के लिए वार्षिक योजना चलाई गई। नेक्स्ट चली गई चौथी पंचवर्षीय योजना। चौथी पंचवर्षीय योजना का समय था, जो अवधि थी 1969 से 1974, जो इसका उद्देश्य था स्थिरता के साथ में आत्मनिर्भरता व कृषि सिंचाई पर महत्व। इसी योजना में भारत की कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही। प्रमुख कार्य 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, इसरो की स्थापना हुई। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है पांचवी पंचवर्षीय योजना। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 1978 इसकी अवधि रही। इसका उद्देश्य गरीबी उन्मूलन, आत्मनिर्भरता पर बल। ठीक है, जो इसका प्रमुख कार्य था, पहली बार गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। पहली योजना थी जो केवल 4 साल ही चली। ठीक है, यह केवल पहली योजना थी जो 4 साल चली। दूसरा योजना अवकाश मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली सरकार ने पंचवर्षीय योजना को बंद करने की वार्षिक योजना चलाई। ठीक है, छठी पंचवर्षीय योजना है, जिसका अवधि है 1980 से 1985। उद्देश्य गरीबी उन्मूलन, रोजगार में वृद्धि। प्रमुख कार्य नाबार्ड की स्थापना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सातवीं पंचवर्षीय योजना। देखो, सीधे सीधे एग्जाम के अंदर इनके उद्देश्य पूछ सकता है, इनकी अवधि पूछ सकता है और इनका जो कार्य है वो पूछ सकता है। ठीक है, बस आपको ये याद रखना है। सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990। रोजगार, उद्देश्य है रोजगार, शिक्षा, जन स्वास्थ्य का विकास करना। प्रमुख कार्य क्या था? गरीबी की माप। सबसे पहले इस योजना के दौरान
ठीक है, लकड़वाल समिति द्वारा हुई थी। भोजन काम उत्पादन का नारा इस योजना में दिया गया। तीसरा योजना अवकाश था 1990 से 1992 के दौरान भारतीय आर्थिक संकट से जूझ रहा था, इस कारण वार्षिक योजना चलाई गई। नेक्स्ट है 8वीं पंचवर्षीय योजना, अवधि थी 1992 से 97। उद्देश्य था मानव संसाधन का विकास। इसी काल में प्रधानमंत्री रोजगार योजना चलाई गई 1993 ईस्वी में, इसी से शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट है 9वीं पंचवर्षीय योजना 1957 से 2002। उद्देश्य था न्यायपूर्ण वितरण और समानता के साथ विकास। नेक्स्ट है 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007। उद्देश्य है गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना, अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय दुगनी करना। ठीक है, नेक्स्ट है 11वीं पंचवर्षीय योजना, अवधि है 2007-2012 तक। उद्देश्य समावेशी विकास। नेक्स्ट है 12वीं पंचवर्षीय योजना, अवधि है 2012 से 2017। उद्देश्य है त्रिभुज समावेशी व सतत विकास। 1 जनवरी 2015 को मंत्रिमंडल के नए प्रस्ताव के तहत योजना आयोग की जगह एक नई संस्था लागू कर दी गई, जिसका नाम था नीति आयोग। ठीक है, तो आज इसी के साथ में आज के हमारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी और काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। इसको कम समय में एक बार जरूर देख के जावे, इससे आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिलेगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।